मावा गुजिया, जिसे हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया जैसे यूपी और बिहार में इसे हम गुजिया बोलते हैं। तो जनरली ये हमारी तरफ होली के अवसर पे बनाई जाती है, लेकिन मेरे बेटे के कहने से इसे मैंने इस बार दिवाली पे भी बनाया। तो मैंने सोचा इसकी परफेक्ट गुजिया, मावा गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसकी आउटर कवरिंग हम मैदा से बनाते हैं और अंदर फिलिंग हम मावा से करते हैं, जिसमें बहुत सारे नट्स वगैरह पड़े होते हैं। तो यही देखिए, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून काजू और बादाम ले लिया है, जिसे मैंने काट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। और थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल लिया है और इन्हें हम अब ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा कोर्स ही रखना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, इस तरह का देखिए। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम घर का ही बना हुआ मावा ले लिया है और इस मावे को हम अच्छे से हाथ से मसल लेंगे, तो जो भी गुठलियाँ होंगी वो टूट जाएंगी। और इसमें अब हम यहाँ पे जो कोर्सली हमने नट्स ग्राइंड किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिरौंजी यूज़ कर रही हूँ। चिरौंजी का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। और इसी के साथ आधा टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। और यहाँ पे अब मैं पाउडर शुगर आधा कप यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने घर में ही शुगर से पाउडर बना लिया था। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब तक आप इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करें, स्पून से मिक्स करें। ये देखिए, स्टफिंग हमारी, मावा की स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब चलिए डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ली है। इस 1.5 कप मैदा को, सारी चीज़ों को आप मेजर करके लेंगे तो गुजिया, मावा गुजिया आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और इसमें 4 टेबल स्पून घी मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी घर का ही बना हुआ घी है, देसी घी। अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम ऐसा क्रम्बली सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तब तक आप इसे हाथ से मसलें, मैदा और घी को। ये देखिए, इस तरह का हमारा ये एक साथ बंध के आ रहा है, इसका मतलब मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पानी, नॉर्मल पानी के साथ हम इसका एक थोड़ा सा सेमी टाइट डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें लूज़ नहीं रखना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी एक बार में ऐड करके आप इसका एक डो बना लें। डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना है, अदरवाइज़ गुजियों का जो हमारा टेक्सचर होगा उसके क्रस्ट का, वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हाथ से मसल के आप इसका डो तैयार कर लें। और ये डो काफ़ी स्मूथ बनना चाहिए आपको, तब तक इसको थोड़ा सा मसलना है हाथों से। तो इस तरह से देखिए, डो तैयार हो गया है। अब हम इसे कपड़े से ढक करके रेस्टिंग के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे हम एक चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा थिक बैटर टाइप, स्लरी टाइप बना लेंगे, जो हमारे गुजिया को स्टिक करने में, कॉर्नर स्टिक करने में काम आएगा। तो 15-20 मिनट के बाद मैंने एक बार फिर से डो को अच्छे से मसल लिया है और अब मैं इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी। एक साथ ही मैंने सारी लोइयाँ तोड़ ली थी, ताकि गुजिया बनाने में बार बार मुझे लोई बनाना ना पड़े। तो ये सारे इस तरह से पेड़े आप बना लें एक बार में। और अब ये देखिए, मैंने रोलिंग पिन और चकले पे, रोलिंग बोर्ड पे इस तरह से मैंने पूड़ी बना ली है। तो आप पूड़ी उसी साइज़ की बनाएं जिस साइज़ का आपके पास मोल्ड हो गुजिया बनाने का। आप चाहें तो, अगर आप मोल्ड से नहीं बनाना चाहते हैं तो हाफ मून की शेप आप हाथ से भी दे सकते हैं। तो मैं जनरली मोल्ड ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए, पूड़ी मैंने इस पे रख दी है। अब ये चारों तरफ से मैंने जो मैदा और पानी के साथ जो मैंने स्लरी बनाई थी, वो मैं इसमें से हल्के हल्के से लगा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करनी है, तो ये स्टिक करने में काम आता है। अब सेंटर में यहाँ पे मैंने जो मावा की फिलिंग बनाई है वो मैं इसमें रख दूँगी। तो गुजिया बनाना कोई बहुत प्रॉब्लम वाला या कोई हेक्टिक काम नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट गुजिया आप पहली बार में ही बना पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही बाई करके लाएं। तो मैं हमेशा ही घर में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, पहली गुजिया मेरी बन के परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में रख दूँगी और इसी तरह से आप पूड़ियाँ बेलते जाएं और बनाते जाएं। तो जब हम छोटे थे तो हमारे घर में होली पे बहुत सारी 200 से 250 गुजिया बनती थी, लेकिन अब तो
मेरे घर में मैं मुश्किल से 40 से 50 गुजिया बनाती हूँ। मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। तो इस बार मैंने दिवाली पर भी बनाई कि चलो मैं इस बार दिवाली पे बनाती हूँ, और परफेक्ट गुजिया, मावा गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप होली या दिवाली या बीच में भी कभी आपका मन हो तो आप बना पाएँ। तो इसी तरह से आप सारी गुजिया बना लें, एक साथ थोड़ी ज़्यादा बना के रख लें, तब आप इनको डीप फ्राई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार बनाना है और डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से मैंने भी एक प्लेट फुल कर ली थी बना के। ये जो बचा हुआ आटा निकल रहा है, आप वापस से उसे पूड़ियों में ऐड कर सकते हैं और गुजिया बना सकते हैं। तो ये देखिए 3 गुजिया बन के तैयार हो गई है। सेम प्रोसेस से मैंने बाकी की सारी गुजिया बना ली हैं। तो 250 ग्राम मावा के साथ मेरी यहाँ पे 25 से 28 गुजिया बन गई थी इस साइज़ की, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एकदम परफेक्ट गुजिया फिलिंग हुई है एकदम। ये गुजिया बिल्कुल नहीं खुलेगी, ओपन नहीं होगी। अब यहाँ पे मीडियम हॉट मैंने ऑयल कर लिया है, और अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है। बहुत फास्ट हाई फ्लेम पे हमें नहीं स्टार्टिंग में सेकना है, तो बहुत ज़्यादा आप एक बार में गुजिया ना डालें। यहाँ पे मैंने 6 गुजिया डाली हैं, क्योंकि ऑयल काफ़ी था कढ़ाई में। तो स्लोली करके आप लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे गुजियों को सेक लें। जब एक साइड से जब हो जाए तभी आप इसे पलटें, बार बार टच ना करें, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो ये टूट भी सकती हैं। तो देखिए पहला बैच बन के सिक कर तैयार हो गया है, तो मैंने उसे निकाल लिया है। गोल्डन इन पे स्पॉट्स आ गए हैं, तो ये परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आप सारी गुजियों को धीरे धीरे करके आप सेक लें। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इनका, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो सेकंड बैच भी मैं इसी तरह से सेक करके निकाल लूँगी। तो आप भी इस रेसिपी को आप ट्राई करें, अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने फ्रेंड्स को बना के खिलाएं। आपको बहुत ही वाही तारीफ़ आपको मिलेगी, इतनी परफेक्ट ये रेसिपी है। तो ट्राई दिस रेसिपी। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो इन्जॉय, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू।